सोचिए, क्या हो जब वो लोग ही आपकी जान के दुश्मन बन जाएं, जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ये कहानी भरोसे के उसी कत्ल की है, उन चेहरों की जिनके पीछे छिपी नफरत को हम कभी देख ही नहीं पाते। 10 नवंबर 2025, दिल्ली की एक बिल्कुल आम सी शाम। शादियों का मौसम था, त्योहारों की रौनक थी, चांदनी चौक की गलियों में जिंदगी जैसे धड़क रही थी। हवा में एक अलग ही उम्मीद थी, पर किसी को क्या पता था कि उसी हवा में बहुत जल्द बारूद की गंध खुलने वाली है। ट्रैफिक लाइट हरी हो जाती है, पीछे से गाड़ियों के हॉर्न गूंज रहे हैं, सबको घर पहुंचने की जल्दी है। लेकिन वो एक सफेद कार, वो नहीं हिलती, जैसे उसने वक्त को ही रोक दिया हो। और किसी को ये अंदाजा तक नहीं था कि अगले बस कुछ ही पलों में वक्त हमेशा के लिए कई लोगों के लिए रुकने वाला था। सिर्फ एक पल, एक जोरदार धमाका और तेरा जिंदगियां राख, तेरा कहानियां, तेरा सपने, सब हमेशा के लिए खामोश हो गए। जहां कुछ पल पहले बाजार का शोरगुल था, वहां अब सिर्फ चीखें और सायरन गूंज रहे थे। हवा में जलते हुए लोहे की महक थी और सड़कों पर बिखरी पड़ी थी वही उम्मीदें जो बस थोड़ी देर पहले हवा में तैर रही थीं। उन 13 में से एक थे अमर कटारिया, 35 साल के। उनके एक हाथ पर टैटू था मॉम माई फर्स्ट लव, दूसरे पर डैड माई स्ट्रेंथ। अमर उस शाम घर नहीं लौटे। पीछे रह गई उनकी पत्नी, एक 3 साल का बेटा और एक ऐसा सवाल जिसका कोई जवाब नहीं था, आखिर क्यों? पहली नज़र में तो ये लगा कि ये एक और लोन वुल्फ अटैक है, किसी एक सिर फिरे की करतूत। लेकिन ये सच नहीं था, बिल्कुल नहीं। असलियत तो इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। और यहीं से कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ सामने आता है। पता है क्या? लाल किले पर जो धमाका हुआ वो तो असली प्लान था ही नहीं, वो एक गलती थी, एक नाकामी। तो सवाल यह है कि अगर ये नाकामी थी तो असली प्लान कितना बड़ा था? यह सब शुरू कहाँ से हुआ? कश्मीर की एक दीवार पर लगे एक मामूली से पोस्टर से। सोचिए, बस एक पोस्टर, एक धागा जिसने एक ऐसे जाल को उधेड़ना शुरू कर दिया जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। एक गिरफ्तारी से दूसरी का सुराग मिला और जैसे जैसे पुलिस असली साजिश के करीब पहुंचने लगी, दिल्ली में बैठा एक टेररिस्ट घबरा गया और उसने गलती कर दी। पुलिस जब डॉक्टर शकील के यूनिवर्सिटी रूप में पहुंची तो वहां जो मिला उसे देखकर देश की बड़ी बड़ी जांच एजेंसियों के भी होश उड़ गए। डायरियां थीं, नक्शे थे और एक ऐसे हमले का पूरा ब्लूप्रिंट था जो अगर कामयाब हो जाता तो शायद भारत को हमेशा के लिए बदल देता। 32 कारें जिन्हें दिल्ली की सड़कों पर चलते फिरते बम बनाने का प्लान था। और विस्फोटक कितना? 2900 किलोग्राम। जी हाँ, पूरी राजधानी को मलबे के ढेर में बदलने के लिए काफी। और उनका टारगेट था 6 दिसंबर। प्लान सिर्फ कार बम धमाकों का नहीं था, नहीं, प्लान था दिल्ली भर में एक साथ धमाके करना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर AK-47 से अंधाधुंध गोलियां बरसाना, अस्पतालों पर हमला करना ताकि घायलों का इलाज ही न हो सके। और तो और, पानी में राइसिन जैसा खतरनाक जहर मिलाकर हजारों बेगुनाहों को मारने की तैयारी थी। ये सिर्फ आतंक नहीं था, ये इस देश की रूह पर हमला करने की साजिश थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे ये लोग? कौन थे ये शैतान जो हमारे ही बीच, हमारे शहरों में, हमारे समाज का हिस्सा बनकर इतनी बड़ी तबाही की योजना बना रहे थे? इन चेहरों को जरा गौर से देखिए। डॉक्टर आदिल अहमद राठौर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शाहीन सईद, डॉक्टर उमर मोहम्मद हमलावर, इमाम इरफान अहमद। ये वो लोग हैं जो जान बचाते हैं, तालीम देते हैं, अमन का पैगाम देते हैं। और यही लोग पर्दे के पीछे हजारों जानें लेने की तैयारी कर रहे थे। इसी को एक्सपर्ट्स एक नया नाम देते हैं, व्हाइट कॉलर टेररिज्म। आतंकवाद का एक ऐसा रूप जहां पढ़े लिखे, भरोसेमंद प्रोफेशनल्स अपनी डिग्रियों का, अपने स्टेटस का इस्तेमाल हथियार के तौर पर करते हैं। जब भरोसा ही सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। समझिए, आतंक का चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। अब ये दूर दराज के इलाकों से उठाए गए कोई गुमराह नौजवान नहीं है, नहीं। आज का खतरा हमारे ही शहरों में रहता है, पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी करता है, कामयाब है। दिन में वो एक डॉक्टर है और रात में एक दहशतगर्द।
और यही बात इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। क्यों? क्योंकि उनका सबसे बड़ा हथियार कोई बम या बंदूक नहीं, हमारा भरोसा है। सोचिए, उनके पास यूनिवर्सिटी लैब्स का एक्सेस है, खतरनाक केमिकल्स का एक्सेस है। वो हमारे बीच, हमारे समाज में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि उन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात जानते हैं क्या है? ये कि इतनी बड़ी तबाही से देश किसी शानदार इंटेलिजेंस ऑपरेशन की वजह से नहीं बचा। हम सिर्फ और सिर्फ किस्मत से बच गए। कश्मीर की दीवार पर लगा एक पोस्टर, बस उसी ने हमें बचा लिया। जरा सोचकर देखिए, लगभग 3000 किलो विस्फोटक राजधानी से बस कुछ ही मील दूर इकट्ठा होता रहा और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। एक कार जो बम से लदी थी, वो घंटों दिल्ली के सबसे सेफ माने जाने वाले वीआईपी इलाकों में घूमती रही। ये हमारी सुरक्षा पर वो सवालिया निशान है जो रातों की नींद उड़ा देते हैं। मरने के बाद हमलावर डॉक्टर उमर का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कह रहा था, मौत से मत डरो। ये शब्द दिखाते हैं कि नफरत की विचारधारा एक पढ़े लिखे काबिल दिमाग को भी अंदर से कितना खोखला कर सकती है। और आखिर में ये सब हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, कि जब दुश्मन का चेहरा एक डॉक्टर जैसा हो, एक प्रोफेसर जैसा हो, एक ऐसे इंसान जैसा हो जिस पर भरोसा किया जाता है, तो फिर उसे पहचाना कैसे जाए? जब नफरत सफेद कोट पहनकर सामने आ जाए तो समाज खुद को उससे बचाएगा कैसे?